मध्य प्रदेश के जिले धार में वाक़ मुतनाज़ा भोजशाला कॉम्प्लेक्स मामले में बड़ा अदालती फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स को देवी सरस्वती का मंदिर करार देते हुए अहम फैसला सुनाया, जिसके बाद हफ्ते के रोज हिंदू बरादरी के अफराद कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए और पूजा पाठ शुरू कर दी। अदालत ने अपने फैसले में साल 2003 के आसार कदीमा महकुमा यानी ASI के उस हुक्म को भी मनसूख कर दिया जिसके तहत मुसलमानों को हर जुमा वहां नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी, जबकि हिंदुओं को मंगल के दिन पूजा की इजाजत थी। हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी पर मुश्तमिल बेंच ने 15 मई को सुनाए गए फैसले में कहा है कि ASI से महफूज इस मुकाम की मजहबी नौइयत से यह इशारा मिलता है कि वहां कदीम जमाने में संस्कृत की तालीम का मरकज और देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था। अदालती फैसले के फौरन बाद बड़ी तादाद में अकीदतमंद भोजशाला पहुंचे और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पूजा अदा करी। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 1200 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। धार के कलेक्टर ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज या काबिल एतराज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम ने मुकाम के अतराफ बैरिकेड्स भी नस्ब कर दिए हैं। तनाजा कई बरसों से जारी है। हिंदू बरादरी इस मुकाम को देवी सरस्वती या वाक देवी का मंदिर करार देती है, जबकि मुस्लिम फरीक इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। दूसरी जानिब जैन बरादरी के एक दरख्वास्त गुजार ने भी दावा किया है कि यह मुकाम असल में कदीम जैन मंदिर और गुरुकुल था। अदालत ने अपने फैसले SI की गुज़िश्ता साल पेश की गई साइंसी सर्वे रिपोर्ट का भी हवाला दिया। तकरीबन 18वें दिन तक जारी रहने वाले इस सर्वे की 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा मस्जिद से पहले वहां परमार खानदान के दौर का एक बड़ा ढांचा मौजूद था और मौजूदा इमारत में मंदिर के कुछ हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार जिले में किसी दूसरी जगह मस्जिद की तामीर के लिए जमीन मांगती है तो रियासती हुकूमत इस दरख्वास्त पर गौर कर सकती है। 242 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने मरकजी हुकूमत को यह मशवरा भी दिया कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद देवी सरस्वती के मुजस्समे को वापस हिंदुस्तान लाकर भोजशाला कॉम्प्लेक्स में दोबारा नस्ब करने की दरख्वास्तों पर गौर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि उन्हें खुशी है कि अदालत ने इस मुकाम को भोजशाला तस्लीम किया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने कहा है कि अदालत ने ASI की साइंसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस मुकाम को सरस्वती मंदिर करार दिया है। दूसरी जानिब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे गलत फैसला करार दिया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए अवीसी ने इल्जाम लगाया कि अदालत ने 1935 के धार स्टेट ग्रेड, 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा है कि इस फैसले से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुकदमे जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और दीगर मजहबी मुकामात पर भी तनाज़ात बढ़ने का खदशा है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि ASI से महफूज किसी मुकाम पर इबादत और नमाज की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं ने वाज़े कर दिया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम फरीक के वकील नूर अहमद शेख की ने तस्दीक की है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उधर जैन फरीक ने भी ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनके मुताबिक इस मुकाम पर जैन सरस्वती मूर्ति और जैन मंदिर के शवाहिद मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने मुकदमे चले, लाठियां खाई हैं। देखिए अभी फैसला जो है आई थिंक सो अभी मेरे जूनियर ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि दैट इट रन्स इनटू 242 पेजेस और अभी तो क्या डिक्लेयर किया वी आर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर वी आर जो भी रिकोर्स लीगल रेमेडी होगी वेदर वी डेफिनेटली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। सुप्रीम कोर्ट के लिए हम जो है SLP लगाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को जो है इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो है उसको असेल करेंगे, उसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको चैलेंज करेंगे अंडर द रेमेडी गिवन अस बाय लॉ। एक हिंदू मंदिर का परिसर माना, उसको क्या खारिज किया जा सकता है इस आधार पे कि यहाँ पे गुटके और पाउच निकले थे, और इसीलिए इंदौर हाईकोर्ट ने उनके जितने ऑब्जेक्शंस हैं ASI रिपोर्ट को लेकर उसको खारिज किया। कोर्ट में जब फैसला पढ़ा जाता है तब तो कोई आपत्ति का समय ही नहीं होता है, बस कोर्ट में फैसला
सुनाया जाता है, और जो बहस होनी थी वो तो पहले ही कोर्ट के सामने हो चुकी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 700 साल से ये मस्जिद है और यहां पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गजीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गजीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1952 एक्ट के तहत ये वक्फ की गजीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।